भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समाहिर के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमल दीवान परिवार, तीनों नशिया के पास, बासवदनपुरा, जयपुर। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है 10 लक्षण महापर्व के चौथे दिन यानी उत्तम शौच धर्म की मांगलिक क्रियाओं में। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के गुड़सराय में परम पूजनीय गणिनी आर्यका श्री 105, विशा श्री माता जी, आर्यका श्री 105, विपश्य श्री माता जी, परम पूजनीय आर्यका श्री 105, विमुक्ति श्री माता जी, आर्यका श्री 105, विदर्शना श्री माता जी एवं आर्यका श्री 105, विशुद्धि श्री माता जी, आर्यका श्री 105, विसिद्धि श्री माता जी, आर्यका श्री 105, विशुचि श्री माता जी, आर्यका श्री 105, विश्रुति श्री माता जी, आर्यका श्री 105, विश्रुति श्री माता जी के पावन सानिध्य में भक्तों ने 10 लक्षण महापर्व का मांगलिक पूजन किया, जिसमें सभी भक्तों ने धर्म का पालन करते हुए पूजन का खूब आनंद उठाया। चौथे दिन की शुरुआत में भक्तों ने आसन में बैठे गुरु माँ के सानिध्य में धर्म ध्यान किया। अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्यलय भो नमो नमः। और अपने हृदय कमल पर विराजमान करके जो ध्यान करता है, स्मरण करता है अथवा जाप करता है, मन को एकाग्र करके, जैसे मैंने अभी मन को एकाग्र कराया था, वैसे ही मन को एकाग्र करके जो होता है, क्रोध का शमन होता है, क्रोध का शमन होता है, भुजाएं बलशाली होती हैं, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। अब विचार कर कांप रहा है, क्योंकि वे हमारे प्रदेश भी जोड़ मोबज्जायणम की शक्ति पहुंची है, जो प्रकाश पहुंचा है वह हमारे शरीर को रोमांटिक कर रहा है। किस किस को ऐसा आनंद मिला बता सकता है? किसी को महसूस हुआ? अच्छा, मन का आनंद मिला? क्योंकि मैं जब आपको ध्यान करा रही थी, मैं बोल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा आसन सहित कंपायमान हुआ, पूरा शरीर कांप रहा है, आंखों से आंसू बहने लगे। ये है विशुद्धि का प्रमाण। धर्म ध्यान करने के बाद भक्तों ने श्री जी की प्रतिमा को पांडुक शिला पर विराजमान कर मंगल कलशों से अभिषेक किया। बदरिया प्रभु तेरे दोवरिया, अमृत की बरसे बदरिया प्रभु तेरे दोवरिया। इंद्रधड़ और गणधर बोले अभिषेक करने के बाद श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के साथ श्री जी के मस्तक पर शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की। नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसावणम। चत्तारि मंगलम अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली प्रणत धम्मम मंगलम। चत्तारि लोहत्मा अरियंता लोहत्मा, सिद्धा लोहत्मा, साहु लोहत्मा, केली प्रणत धम्मो लोहत्मो। चत्तारि शरणं भवज्जामि, अन्ते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केली प्रणत धम्मं शरणं भवज्जामि। ओम ह्रीं नादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं करो। ओम नमो हृदयवते भिक्षिणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेज मूर्तये शांतिनाथाय शांति कराय। सर्व विघ्न प्रणाशनाय, सब रोगा मृत्यु विनाशनाय, सब प्रकाश दोपद्रव विनाशनाय, सब क्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौरस्य स नमः। सर्व चतुर्विध संगस्य, सर्व समाजस्य, सर्वदेश राष्ट्रस्य,
श्री महेंद्र सिंह पुनीत सिंह श्री अमन सिंह रमन सिंह ऋषभ सर्वांश सब परिवार सिंह परिवार स राजेंद्र कुमार दीपक राहुल रोहित सम्यक अनंत आस्तिक आस्तिक और आस्विक और नुनाड़ वाले सब परिवार सर्व शांतिम करो करो तुष्टिम करो करो पुष्टिम करो करो वसट स्वाहा। ओम नमो भगवतो बड्डम श्री सत्यम गच्छया संपायलम लोयाडम भूयाडम जयवा देवा थमड़ेवा अंगड़ा नांगड़ा मोड़वा सब जीव सत्ताडम अवराजदु अब्दु में रख रख स्वाहा। ओम रूम छूम पट कीटिम कीटिम गाता गाता पद विज्ञान स्फोट स्प्राइडम ओरियंतम ओम सर्व शांतिम ओम आहराम श्री रीम आहुरु उह्र सहरा जगतापद्मनाथ श्री शांतिनाथ नमः सर्व शांतिम ओम रीम श्री शांतिनाथ अशोकतर सत्पाता मंटा अशोकतर सत्पाता शोभन पदप्रा हमलरी बीजा सर्वबद्ध शांति कराय नमः सर्व शांतिम ओम रीम श्री शांतिनाथ धुंधवी सत्पाता मंटा धुंधवी सत्पाता शोभन पदप्रा हमलरी बीजा सर्वबद्ध शांति कराय नमः सर्व शांतिम ओम ऋषि शांतिनाथ दिव्युनि सत्प्रार्था म्हणता दिव्युनि सत्प्रार्था शोभन पदप्राम हमलवरी बीजा सर्वबद्ध शांति कराय नमः सर्व शांतिम ओम ऋषि शांतिनाथ चामरोजल सत्प्रार्था म्हणता चामरोजल सत्प्रार्था शोभन पदप्रा हमलवरी बीजा सर्वबद्ध शांति कराय नमः सर्व शांतिम ओम ऋषि शांतिनाथ सिंहासन सत्प्रार्था म्हणता सिंहासन सत्प्रार्था शोभन पदप्रा हमलवरी बीजा सर्वबद्ध शांति कराय नमः सर्व शांतिम ओम ऋषि शांतिनाथ भावंडा सत्प्रार्था म्हणता भावंडा सत्प्रार्था शोभन पदप्रा झमलरी बीजा सर्वबद्ध शांति कराय नमः सर्व शांतिम ओम ऋषि शांतिनाथ धुंधवी सत्प्रार्था म्हणता धुंधवी सत्प्रार्था शोभन पदप्रा समलरी बीजा सर्वबद्ध शांति कराय नमः सर्व शांतिम ओम ऋषि शांतिनाथ छत्रत्ता सत्प्रार्था म्हणता छत्रत्ता सत्प्रार्था शोभन पदप्रा घमलरी ओम ह्रीम अरम नमो जडाणम ओम ह्रीम नमो ओई जडाणम ओडियो परमोई जडाणम ओडियो सब्बोई जडाणम ओडियो अंतोई जडाणम ओडियो कोट बुद्धिणम ओडियो बीज बुद्धिणम ओडियो पादारु सारिणम ओडियो क्षीण महासाणम ओडियो बड्वाण बुद्धिशीणम ओडियो सब सिद्धाय दडाणम ओडियो नमो भयदो महादी महावीर बड्डान बुद्धिशीणम और तब भक्ति प्रसाद लक्ष्मीपुर राजगे पच बचोपद जरुद्रो पशोचक परचको वो पद्रम प्रचंड पवना सिमस्तु जयोस्तु नित्मारोगमस्तु अमन रमन ऋषभ सर्वांश सब परिवार श्री राजेंद्र कुमार दीपक कुमार जी राहुल रोहित वृद्धरस्तो कल्याण मस्तो सुख मस्तो वृद्धरस्तो कुल गोत्रंदान्यम सदास्तो राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। शांति धारा करने के बाद प्रभु के समक्ष भक्तों ने अर्घ्य समर्पित किए। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि द्रागसुंद को नमन करूं। शांति धारा की क्रिया करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने अपने अपने थाल में अष्ट द्रव्य लेकर उत्तम शौच धर्म का मांगलिक पूजन किया। सर्वतः प्रणाम्यहं कर्माष्टक नरमुक्तम मोक्षे लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्तवादी गुणोपेतम चित्रे चक्रम नमाम्यहम्। महिमोदय सोस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सहसोर्जित द्रंगवाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वच्छल विमल बोध सदा प्लवाय स्वस्ति स्वभाव परिभ्रवश्य शोध्य मध्य तीव्रशुवनः स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंद श्री सुमतः स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम प्रभु श्री सुपारस स्वस्ति स्वस्ति श्री चंदा प्रभु श्री पुष्पदंतः स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंतः श्री धर्मः स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अस्ति क्रियासु परमर्षयो न आहनल श्रीनिवलाम्बदन्तु प्रसून बीजां गुर्जाण्यवा नवो गणं द्वैर्विहारणे च। मांगलिक पूजन करने के बाद एक और कुछ भक्तों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया, तो वहीं दूसरी ओर एक बालिका ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। समप शरण में खिली जब प्रभु पाश की ओमकारमय वाणी, गणधर ने भी उपदेश
उपदेश दिया सभी को मंगलकारी। आचार्यों ने भी प्रवचन दिए, थी वह वाणी आत्म कल्याणी। कुछ इस प्रकार मिली हमें शास्त्रों के रूप में माँ जिनवाणी। पर्वों का राजा कहा यह पर्व जगत दिन रमता, भक्ति में हर प्राणी। क्षमा धर्म प्रथम कहा है, अंत में आए ब्रह्मचर्य की बारी। जैनों का यह पर्व है, साथ में पर्व मनाते हम क्षमा वाणी। सरल स्वभावी गुरुवर हैं उनकी अमृत वाणी। गुरु विराग सिंधु जी की बात करूं, जितने कोमल मन के कहलाते चर्या शिरोमणि। वो हर जन उनका भक्त बन जाए जो सुन ले एक बार विशुद्ध वाणी। गुरु विराग सिंधु की शिष्या है कहलाती माँ गणनी। गुरु माँ का आशीष मिले बनू, हे गुरु माँ कहूँ मन की बात। रख दो एक बार इस सर पर हाथ, वात्सल्य की मूर्ति हूँ श्री के चरणों में करती हूँ त्रय बार वंदना। इसी अवसर पर श्रद्धालुओं ने गुरु माँ के समक्ष श्रीफल अर्पित कर शुभाशीष प्राप्त किया। फिर मन में निर्मल भावों को लेकर भक्तों ने गुरु माँ का पाद प्रक्षालन कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। पाद प्रक्षालन करने के बाद भक्तों ने गुरु माँ को शास्त्र भेंट किए और संघस्थ द्वारा उच्चारित आगम वासना का लाभ उठाया। ज्ञान चारित्र भेदः एते तन्मोक्ष मूलम त्रोन्मयते प्रोक्तमर्हद्भिरीसे प्रत्यति श्रद्धाति स्पर्शति च मत्मानि आसवे शुद्ध दृष्टिः सिद्धे च सिद्धे च विहाराणा फलं पते वन्दितारिहन्ते मोक्षम् आराहणा कंसो उज्जोबणमुज्जबणं नृपहणं सारणं चरे चरणं दंसरणाण चरितम तवाण महाराणा भड़िया। स्थापना करेंगे। ओम ह्रीं तत्त्वार्थदिग्मे मोक्षास्ते अत्र उत्तरोत्तर सम्मोषटावाहनम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम् अत्र मम सन्निहितो भव भव षट्सन्निधिकरणम्। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनं तनिसर्गादधिगमाद्वः जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यासः प्रमाणेयदिग्मः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरणस्ति विधानतः सत्संख्या चित्त स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुतेश्य मति सतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आदि परोक्षं प्रत्यक्ष मन्यत् मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थान्तरं तदिन्द्रियानीन्द्रिय निमित्तम् अवग्रेहे आवाय धारणः बहु विदक्षिप्राणि सुतानुक्तगृहाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्य वक्रः। इसी कड़ी में फिर वह समय आया जिसका भक्तों को काफी समय से इंतजार था, यानी गुरु माँ के मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का, जिसमें गुरु माँ ने भक्तों को उत्तम शौच धर्म के बारे में बताया। उत्तम शौच धर्म का दिन है। शुचिर भावा इति शौचः। अपने आप में ये वाक्य कह रहा है, शुचिता कहाँ और हम कहाँ खोज रहे हैं। शुचिता तो आचार्य भगवान भावों में बता रहे हैं और आचार्य कुंद स्वामी ने उन्होंने भी कह दिया, वस्तु सहावो धम्मो। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। जो वस्तु का जो स्वभाव है, उस रूप जो रहती है, उसका स्वभाव ही वही उसका स्वभाव है, वही धर्म है। किसी भी द्रव्य को उठाएंगे हम, चाहे वह पुद्गल द्रव्य को देखें, चाहे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, सब अपने अपने स्वभाव में हैं। उनका जो धर्म है उसी स्वभाव में वो लीन है और वही उनका धर्म है। धर्म द्रव्य का स्वभाव है जीव और पुद्गल को चलने में सहायक, यही उसका धर्म है।
अधर्म द्रव्य का स्वभाव है, ठहरने में सहायक। जीव द्रव्य को ठहराने में जो सहायता करता है वही उसका धर्म है। आकाश द्रव्य का स्वभाव अवगाहन देने का है, यही उसका स्वभाव है। काल द्रव्य का परिणमन करने का स्वभाव है, वर्तना लक्षण उसका स्वभाव है, वही उसका धर्म है। अब यहाँ चर्चा पुद्गल का स्वभाव क्या है। रूप रस गंध वर्ण और गलन नष्ट होना, ये पुद्गल का स्वभाव है और वही पुद्गल भी अपने स्वभाव में है। अब यहाँ जीव की चर्चा है। वस्तु स्वभाव धम्मो का है, तो जीव का स्वभाव क्या है। आचार्य भगवान कह रहे हैं जो वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है। सबका स्वभाव आपने समझ लिया द्रव्यों का, तो जीव द्रव्य का स्वभाव क्या है। ज्ञान दर्शन स्वरूप जीव द्रव्य का स्वभाव है। अब जो जीव ज्ञान दर्शन स्वरूप रहता है, ज्ञान दर्शन स्वरूप रहना चाहता है, उसको रहने के लिए ही अपने पुरुषार्थ कर रहा है उस ज्ञान दर्शन स्वरूप में रहने का, बस यही उसका स्वभाव है। अब चर्चा यहाँ आत्मा के लक्षण की चल रही है। शुचिर भावा इति शुचिता, भावों की पवित्रता ही पवित्रता है, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। शुचिता, कौन शुचि, कौन पवित्र, भाव पवित्र। लेकिन हम इसको भूल करके शुचिता को कहाँ खोज रहे हैं, क्योंकि जब तक जहाँ हम भटक रहे हैं उसको समझना आवश्यक है। गलती हम कहाँ कर रहे हैं, गलती को समझना आवश्यक है। यदि गलती को गलती स्वीकार कर लेंगे तो निश्चित ही सत्य की ओर हमारे कदम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि हम शुचिता को, पवित्रता को कहाँ खोजा है अभी तक हमने, क्योंकि जहाँ है वहाँ देखा ही नहीं, जहाँ नहीं है वहाँ खोजने में लगे। जैसे एक उदाहरण, एक वृद्ध माँ वस्त्र सिलते सिलते उसके हाथ से सुई गिर गई और वह खोज रही थी, और खोजते खोजते जहाँ गिरी थी वहाँ अंधेरा हो गया। गिरी होगी शाम को, खोजते खोजते रात हो गई, अंधेरा हो गया। अब वो खोज रही थी, लोग उससे बोले भाई माँ क्या खोज रही हो। बोला मेरी सुई कपड़े सिलने की गिर गई है और मैं उसे ही खोज रही हूँ। अरे माँ, आपको नहीं मालूम जहाँ आप खोज रही हो वहाँ अंधेरा है, आप प्रकाश में खोजती तो मिल जाती। अब जिसके पास जितनी बुद्धि होगी वैसे ही तो काम करेगा। वह माँ प्रकाश में जाकर के अपनी सुई को खोजने लगी। अब खोजते खोजते बहुत समय हो गया, नहीं मिली। अब किसी दूसरे व्यक्ति ने देखा ये वृद्ध माँ क्या खोज रही, बहुत देर हो गई देखते देखते। बोली मैं अपनी सुई को खोज रही। माँ सुई कहाँ गिरी थी। बोले सुई तो मेरे घर में गिरी थी। तो आप वहीं खोजो ना, वहाँ अंधकार है, मेरे घर में लाइट नहीं है, बाहर स्ट्रीट लाइट जल रही थी इसलिए मैं यहाँ खोजने आ गई। समझ में आ गई ना बात। वह उससे व्यक्ति बोला माँ घर में गिरी थी, बाहर खोज रही हो, अगर तुम प्रकाश के माध्यम से वहीं खोजती तो तुमको मिल जाती। अब बेचारी सीधी सादी जो जानती नहीं थी कि मैं प्रकाश में खोजूं कि प्रकाश करके खोजूं, जैसा जिसने कह दिया वैसा ही करना प्रारंभ कर दिया। बस यही स्थिति अभी तक हम सभी की बनी हुई है कि मुझे भी शुचिता कहाँ खोजना थी, कहाँ खोजने में लग गए। अनादि काल से आज तक हम पवित्रता को, कभी हम घर की पवित्रता में,
पवित्रता मान रहे हैं, तो कभी वस्त्रों की पवित्रता में पवित्रता मान रहे हैं, कभी वाहन की पवित्रता में पवित्रता मांग रहे हैं। यही तो कर रहे हैं। रोज वाहनों की धुलाई होती है, देखिए अपने रोड पर, और प्रतिदिन इस शरीर की धुलाई करते हो, वस्त्रों की धुलाई करते हो, भवन की धुलाई करते हो, कोने कोने की सफाई करते हो। लेकिन ध्यान रखना, जहाँ पर हमें पवित्रता खोजना थी वहाँ हम पहुँचे ही नहीं। जिसमें हम पवित्रता खोज रहे हैं वो भूतो ना भविष्यति। क्योंकि जब आप भवन की सफाई करते हो ना, फिर बार बार गंदा होता है। वस्त्रों की धुलाई करते हो, बार बार गंदे होते हैं। वाहनों की धुलाई करते हो, बार बार गंदे होते हैं। जितनी सफाइयों में हमने अपना जीवन व्यर्थ किया है, और एक ही भव ने अनादिकाल से अनंत भव हमने धोने धोने में, पवित्र करने में, शुचि करने में अनंत भव नष्ट कर दिए। लेकिन फिर भी जहाँ शुचिता होना ही नहीं थी, जहाँ पवित्रता आना ही नहीं थी, वहाँ हमने पवित्रता को खोजा। कभी हमने आँखों को पवित्र करने के लिए सुरमा लगाया, अंजन लगाया, लेकिन फिर भी दृष्टि कमजोर होती चली गई, पवित्र नहीं हो पाई। एक बार इन आँखों से देवशास्त्र गुरु का दर्शन कर लेते भावों से, एक बार इन आँखों से जिनवाणी का पठन कर लेते, तो अवश्य ही आंखें पवित्रता को प्राप्त हो जाती। कानों को बहुत सारे वस्तुओं के माध्यम से कान साफ कर, कितनी सारी वस्तुएं आने लगी कान को साफ करने के लिए। एक औषधि आती है, वो कान में डाल करके झाग निकलता है, कान धुल करके साफ हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कान अभी तक पवित्र नहीं हो पाए। कितनी बार कान मिल चुके, अनंतों बार कान मिल चुके। ध्यान रखना, इतनी बार, क्योंकि कान तो केवल मनुष्य के ही नहीं होते। गुरु माँ के प्रवचनों के बाद कार्यक्रम को आगे की ओर अग्रसर करते हुए भक्तों ने आचार्य श्री का पूजन कर जीवन को धन्य किया। वाले तुम हो अनर्घ चर्या, अनर्घ चर्चा अनर्घ मंगलकारी, अब अर्घ चढ़ाते हैं तुम रूम। नमो हरिओम परम पूज्य अध्यात्म चया श्रोमणी आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर तीव्रेभ्यो अनपर प्राप्त जलादि अर्घम निरूपामीति तेरी सुगंध से गुरु माँ। पूजन के पश्चात भक्तों ने हाथों में दीपक लेकर गुरु माँ की संगीतमय आरती उतारी। आरती करो बाजे छम छम छम, तमाचा बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। चौथी आरती सिरे उवझाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तुम दिव्य लिए। आरती के थाल सजाए हैं, दे चंचल मन मोहक चिन्हों से। रचना तुमको सब कहते थे, चंचल मन मोहक चिन्हों से गुरु की रचना। एक ओर गूंजते भक्तिमय भजन और उन पर भक्ति नृत्य करते हुए भक्तों से वातावरण और भी आनंदित लग रहा था कि मानो गुड़सराय की पावन धरा और भी ज्यादा पावन हो गई हो। जय हो। वाशल का निर्मल झरनामा तेरे राम राम से झरता है। निर्मल झरनामा तेरे राम राम से झरता है। शीतल पावन में आरती के थाल सजाए हैं।
आरती करने के बाद माताजी ने प्रश्न मंच के द्वारा भक्तों से कई प्रश्न कर उत्तर जाना। कितने पुंज भगवान के सामने कितने पुंज चढ़ाना चाहिए, क्यों चढ़ाना चाहिए, और जनवाणी के समक्ष कितने पुंज चढ़ा करके दर्शन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और गुरु के समक्ष कितने पुंज चढ़ा करके दर्शन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ये हाँ, पांचों पाप आ जाते हैं, हिंसा भी, झूठ भी, चोरी भी, कुशील भी, परिग्रह भी, और और चारों कसाय आ जाती हैं, और क्रोध, मान, माया, लोभ। लोभ किसे कहते हैं? पाप का बाप। पाप का बाप तो है। लोभ किसे, लोभ का विपरीत, लोभ का अर्थ बताया था ना, लोभ किसे कहते हैं, लोभ का अर्थ। प्रश्न मंच के बाद ब्रह्मचारी भैया जी ने अपने प्रवचनों के माध्यम से उत्तम शौच धर्म यानी लोभ का त्याग करना बताया। उत्तम शौच का दिन है। शौच का मतलब है लोभ का त्याग। आचार्यों ने हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में 4 कषायों के माध्यम से वर्णन किया। ये जीव 4 कषायों के माध्यम से अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। 4 कषाय जब तक इसकी आत्मा में विद्यमान है तब तक यह जीव सत्य को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए पर्युषण पर्व के प्रथम 4 दिनों में आचार्यों ने कषायों को दूर किया, कषायों से दूर किया हमको। उसके बाद उन्होंने सत्य व्रत को पालन कराया, क्योंकि जब तक जीव के अंदर कषाय बैठी है, जब तक जीव के अंदर लोभ बैठा है, वो सत्य बोल ही नहीं सकता। एक राजा भोज था, राजा भोज। वो बहुत दान देता था, दान बहुत करता था। राजा भोज के मंत्री को चिंता हो गई कि हमारे राजा यदि इतना दान देंगे, खूब दान देता था वो, भर भर के, जो उसके दरबार में आता था खूब लुटा देता था। तो राजा भोज के मंत्री को चिंता हो गई कि राजा यदि इतना लुटाता रहेगा तो एक दिन खजाना खाली हो जाएगा। तो राजा भोज के मंत्री ने एक दीवार पे लिख दिया। क्या लिख दिया? आप धरते धनम रक्षेत। बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनना। आप धरते धनम रक्षेत। राजा भोज समझ गए कि ये क्या कहना चाह रहा है, कि आपदा के लिए धन की रक्षा करना चाहिए। कोई आपत्ति आ जाए उसके लिए हमें धन संचय करना चाहिए। हम भी जोड़ते हैं ना, जितना कम आज कमाने का महत्व नहीं है, हमने जोड़ा कितना इस बात का महत्व है। हमने महीने में 50,000 कमाए और 49,000 खर्च कर दिए, बेकार है। 50 कमा के 20 खर्च करके 30 बचा लो, तब होशियारी है। किस लिए बचाते हैं? आपदा के लिए। कभी भविष्य में कोई आपत्ति आ गई, परिवार में संकट आ गया, तो धन काम आएगा, क्योंकि धन 11वां प्राण होता है। ध्यान रख लेना। प्राण 10 होते हैं जिसके माध्यम से जीव जीता है। द्रव्य संग्रह में आचार लिखा है कि 10 प्राण होते हैं, लेकिन 10 प्राण की जगह 11वां प्राण होता है धन। यदि किसी का धन छीन लिया जाए तो 10 प्राण भी निकल जाते हैं। दर्शकों, अभी आप आनंद उठा रहे थे 10 लक्षण महापर्व के चौथे दिन यानी उत्तम शौच धर्म की मंगलकारी झलकियों का। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के गुरसराय में 10 से 19 सितंबर 2021 तक आर्यका श्री विशाश्री माताजी सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में भक्तों ने 10 लक्षण धर्म को अंगीकार कर पूजन का आनंद उठाया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात इसी कार्यक्रम की 5वीं कड़ी के साथ। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमल दीवान परिवार, तीनों नशिया के पास, बांसबदनपुरा, जयपुर। 3 भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता,
शिव स्वरूप शिविकार नमो त्रियोग समाहिके